कश्मीर में आतंकी उमर का शानदार 2 मंजिला घर था, लेकिन कश्मीर में अब आतंकियों का क्या हाल हो रहा है वो आपको दूसरी तस्वीर में दिख रहा है। जहां सुरक्षा बलों ने इतना बड़ा एक्शन लिया, वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखी। हम इस समय दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे पुलवामा के कोयल गांव में जो डॉक्टर उमर का घर था उसे किस तरीके से डिमोलिश किया गया है। यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में इस घर में एक बड़ा धमाका हुआ और उसकी वजह से जो है ये पूरा घर जो है डिमोलिश हुआ है, पूरी तरीके से जो है ख़त्म हुआ है। डॉक्टर उमर वही व्यक्ति है जिनकी जो तस्वीरें हैं वो या सीसीटीवी फुटेज है वो आई है और इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि दिल्ली के लाल किले इलाके में जिस तरीके का धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसमें जो गाड़ी इस्तेमाल हुई और उस गाड़ी में जो सवार व्यक्ति थे वो डॉक्टर उमर थे। तो आतंकियों की जो सोच थी उसको एक तरीके से तोड़ा जा रहा है, उसको ब्रेक किया जा रहा है। लेकिन नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत न्यूज की पाठशाला में, न्यूज का इकलौता फैमिली शो जहां हर चैप्टर बड़े विस्तार से खुलता है। और आज चैप्टर खुलेगा नरेंद्र मोदी की उस पॉलिटिक्स का जिसका जवाब राहुल गांधी और पूरे इंडिया अलायंस के पास नहीं। आज बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं तो देश नरेंद्र मोदी के उस चेहरे को भी याद कर रहा है जो 2024 के चुनाव के नतीजे के बाद देखा था, और इन तस्वीरों को भी देख रहा है कि कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं बॉस, की पूरी तस्वीर ही पिछले 1 साल में पलट के रख दी। और बिहार ने तो आज गजब ही कर डाला है। ऐसा जनादेश दिया बिहार ने, क्या आंधी, क्या तूफान, क्या सुनामी, भाई सब नरेंद्र मोदी के सामने हल्के दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गर्दा उड़ा दिया है बॉस, और ऐसा गर्दा उड़ा दिया कि उधर नरेंद्र मोदी की डबल सेंचुरी हो गई, इधर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन सीट के लिए तरस रहे हैं कि देख तो भाई तेरे पास कुछ सीट है। क्या जबरदस्त नतीजे आए हैं बिहार के। विपक्ष साफी हो गया। वो सारे नैरेटिव जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लगातार बना रहा था, वो सारे नैरेटिव बिहार के इस रिजल्ट से नरेंद्र मोदी ने एक बार में धुआं कर दिया। और नरेंद्र मोदी का यही स्टाइल है, राहुल गांधी इधर से उधर घूम घूम के बोलते हैं, नरेंद्र मोदी रिजल्ट में बोलते हैं कि लो आवाज नीचे। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को लग रहा था कि 2024 के चुनाव से उन्होंने नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया, लेकिन आप देखिए कि 2024 के बाद से नरेंद्र मोदी ने जो कमबैक किया है वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी सीखने लायक। आज बिहार जीता, इससे पहले दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। और यह भी कोई मामूली जीत नहीं दर्ज कर रहे हैं, हर बार पिछली जीत से बड़ी जीत। इंडी गठबंधन के नैरेटिव को तोड़ते चले जा रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। और अगर आप मोदी मैजिक को देखेंगे, दिल्ली में कोई सोच नहीं सकता था कि केजरीवाल को कोई हरा सकता है। केजरीवाल खुद माने बैठे थे बॉस कि मैं शीश महल से ना निकलता, मैं तो यहीं रहूंगा। 10 साल लगे लेकिन केजरीवाल को आउट कर दिया। बिहार में कोई सोच नहीं सकता था कि 20 साल के राज के बाद इतना बड़ा मैंडेट आ जाएगा कि 200 पार चला जाएगा मामला। भाई सीट ही 243 है और गठबंधन को आ गया है 200 पार, तो दूसरा तो खत्म ही ना हो गया। लेकिन यह अकल्पनीय काम भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर कर डाला। हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आ गए, महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत हासिल कर ली। नरेंद्र मोदी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। उधर राहुल गांधी भी एक रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं, और वो रिकॉर्ड है एक के बाद एक चुनाव हारने का। 2004 में जब से राहुल गांधी पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी को 95 चुनाव हरा चुके हैं। 95 बॉस। राहुल गांधी रिकॉर्ड बनाने की कगार पे हैं, सेंचुरी ठोकने वाले हैं बॉस। कांग्रेस उनके रहते हुए 95 चुनाव हार गई, मात्र 5 बचे हैं, सेंचुरी हो जाएगी। 96वां उनका मान के चलिए बंगाल में होगा ही, वहां तो उनका खत्म मामला है। तो बस 4 बचेगा। उसके बाद राहुल गांधी की जय जयकार करेगा पूरा इकोसिस्टम कि सर आप 100 हरा दिए। बिहार चुनाव ने राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। देखिए राहुल गांधी क्या क्या नहीं बोले वोट चोरी का मुद्दा है। पब्लिक ने बिहार की कहा कि हटाओ इसको, देखो डस्टबिन में ये मुद्दा मेरे लिए नहीं है, वोट चोर, गद्दी छोड़। अरे आप छोड़ो भाई, हटो रास्ते से। उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, इसका नैरेटिव राहुल गांधी ने चलाया, रिजेक्ट, हटाओ इसको, खत्म करो मामला। जेन जी की बात की, युवाओं ने मोदी पे ही भरोसा कर दिया, उल्टा जेन जी मोदी के लिए वोट दे दे के चलाया। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात की, यहां उल्टे प्रो इनकम्बेंसी चल रही है, बहुत पब्लिक छोड़ने को तैयार नहीं है।
ये बढ़िया ही काम चल रहा है, तुम्हारी गाड़ी में काहे बैठना है। सबको सरकारी नौकरी देने पर किसी ने भरोसा ही नहीं किया। तो क्रेडिबिलिटी का भी है इश्यू उन लोगों का कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उस पर लोगों को भरोसा नहीं होता। तेजस्वी यादव ने ऐसा बोल दिया कि उनका बस चलता तो कहते कि तुम लोग को एक एक को मंगल ग्रह पे घर दे दूंगा। पब्लिक समझ गई कि ओ घुमा रहा है आदमी। जलेबी छानने से वोट नहीं मिलता बॉस। बिहार की जनता सुबह सुबह बोरे बोरे कचौड़ी जलेबी निपटा देती है, वैसे ही जलेबी छानने वालों को निपटा दिया। बिहार की जनता ने इंडी गठबंधन का सारा नैरेटिव ही गिरा दिया भाई। दूसरी तरफ पब्लिक ने पीएम मोदी के नैरेटिव पर अपनी मुहर ठोक दी। भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनाव था, बम्पर जीत। यानी ऑपरेशन सिंदूर को जो लोग कह रहे थे कि अरे भारत की सेना ने तो कुछ किया ही नहीं, मोदी ने सरेंडर कर दिया, पब्लिक ने कहा कि बहुत जबरदस्त पाकिस्तान को मारा, ये आदमी हमको पसंद है। जीएसटी के फैसले के बाद पहला चुनाव, धमाकेदार जीत, लोगों के खाते में सीधे पैसे देना, उससे इस पर इंपैक्ट पड़ा। महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, उसका इस धमाकेदार जीत में रोल बताया जा रहा है। बिहार में नरेंद्र मोदी की इस बम्पर जीत ने इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियों में भी खलबली मचा दी, क्योंकि भाई उनको दिख रहा है बिहार के बाद अब बंगाल, वहां सबकी नजर है, फिर यूपी, वहां सबकी नजर है। अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी सबको लग रहा होगा कि अब यूपी बंगाल में क्या होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो बुलडोजर चल रहा है वो तो गिराता चला जा रहा है मामला। अखिलेश यादव का डर तो आज जाहिर भी हो गया। बिहार चुनाव के नतीजों का कंप्लीट विश्लेषण आपको दिखाऊंगा। यूपी बिहार में क्या हलचल मच गई है, राहुल गांधी को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत होने वाली है, कांग्रेस पार्टी क्या टूटने वाली है, मोदी ने आज क्या क्या बोला है इस जीत के बाद, बिहार में इस बम्पर जीत के पीछे का असली कारण क्या है, नरेंद्र मोदी कौन सा MY फैक्टर ले आए हैं, पूरा विश्लेषण उसका चैप्टर आज खोलूंगा। लेकिन पहले जो आज दिन भर हुआ है उसकी एक झलक देखिए। गर्दा उड़ा दिया, माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार में जबरदस्त जीत के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर पर पहुंचे। वहां पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और नरेंद्र मोदी ने वहां पर जबरदस्त स्पीच भी दी, जिसमें कांग्रेस की तो क्लास लगाई ही, दूसरे इंडी गठबंधन की पार्टियों की में भी खलबली मचा दी। उसके बारे में आपको आगे विस्तार से दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि नरेंद्र मोदी आज जब बीजेपी के हेडक्वार्टर गए तो कैसे गमछा लहरा रहे थे। ऐसा नहीं है कि चुनाव में कर दिया भूल गए, उन्होंने वो जो बिहारी स्टाइल है गमछा लहराने का, देखो भाई बिहार में गर्दा उड़ा दिए, वो वाला हिसाब आज नजर आया। नरेंद्र मोदी ने आते ही कह दिया कि बिहार में आज गर्दा उड़ा दिए। और ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, वो समझते हैं कि जेनजी कैसे कनेक्ट होता है, जहां चुनाव लड़ रहे हैं उससे कैसे कनेक्ट होना है, वहां की भाषा क्या है, वहां की लिंगो क्या है। राहुल गांधी तो है हवाई मामला, उनके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी बहुत दिनों से चुप थे, वोट चोरी की बात सुन रहे थे, नरेंद्र सरेंडर की बात सुन रहे थे। आज जब बिहार का रिजल्ट आया और उसमें राहुल गांधी बाकी सब बह गए, दिख नहीं रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी ने चुन चुन के जवाब दिया और ऐसी क्लास लगाई कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कान से धुआं फेंक दिया होगा। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बता दिया कि जेनजी करने से जेनजी साथ नहीं आता है। बिहार के युवाओं ने राहुल गांधी पे भरोसा नहीं किया, मोदी पे भरोसा किया है। पीएम मोदी ने वोट चोरी का राग गाने वाले राहुल गांधी को बता दिया कि चुनाव विजन से जीते जाते हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स से वोट नहीं पड़ता है। पीएम मोदी ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों की यह कहकर हवा निकाल दी कि विपक्ष ने एक भी रीपोलिंग की अपील नहीं की। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को भी चेता दिया कि ऐसा ही चला तो फिर से कांग्रेस में विभाजन हो जाएगा। उन्होंने ममता बनर्जी को भी वार्निंग दे दी कि बंगाल में भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। सुनिए वोट चोरी चिल्लाने वाले विपक्ष को आज नरेंद्र मोदी ने कैसे इस जीत के बाद तगड़ा जवाब दिया। कांग्रेस की राजनीति का आधार
अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप। देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। यही नेगेटिव पॉलिटिक्स है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को तो डुबाया ही, वो इंडी गठबंधन को भी डुबा चुके हैं। और यह बात राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथी जितना जल्दी समझ लेंगे कि एक आदमी होता है कि जो छुए सोना कर देता है।